एक्सप्रेस भाग गई। आगरा कैंट के स्टेशन पर सभी लड़कियों के परिजनों की भीड़ लग चुकी थी। स्टेशन अधीक्षक दयाल सिंह के कमरे के बाहर शोरगुल और हंगामा बरपा हो रहा था। रेलवे पुलिस कमरे के बाहर किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैनात हो चुके थे। तभी कमरे में रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर राजन भार्गव ने प्रवेश किया। स्टेशन अधीक्षक दयाल सिंह ने उसे बैठने के लिए कहा। कमरे में अंजलि और शिवानी के माँ बाप और रूपाली और श्रुति भी मौजूद थी। बाकी सभी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया था। बताइए सर, क्या बात है? ये इतना शोरगुल क्यों है आज आपके रूम के बाहर? एसआई राजन ने बोला। राजन जी, ये 11 लड़कियों का एक ग्रुप मुरैना स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस में आगरा आने के लिए चढ़ा था। इनके ग्रुप की 2 लड़कियां ट्रेन में ही रह गई और बाकी 9 लड़कियां यहाँ उतर गई। लेकिन हमने जब राजधानी मथुरा स्टेशन पर रुकी तो वहाँ पूरी ट्रेन चेक करवा ली, लेकिन उन दोनों लड़कियों का कुछ पता नहीं चला। दयाल सिंह जी ने पूरी बात एसआई राजन को बताई। वो लड़कियां आपके ग्रुप से अलग कैसे हो गई? राजन ने अब रूपाली और श्रुति की ओर देखकर पूछा। सर, वो दोनों टॉयलेट करने के लिए गई थी, तभी हमें ट्रेन में टीटी ने पकड़ लिया। वो शायद टॉयलेट करके वापस आई भी हो, लेकिन हो सकता है टीटी को देखकर कहीं छुप गई हो, रूपाली ने कहा। तो आप सब बिना टिकट की थी और वो भी राजधानी में? ऐसे ही राजन ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर बोला। हाँ सर, गलती हो गई, पहली बार ऐसी गलती हुई है हमसे, रूपाली ने अफसोस जताते हुए बोला। ठीक है सर, सबसे पहले हम इनकी शिकायत दर्ज कर लेते हैं, फिर यहाँ से मथुरा तक ढूंढते हैं सर लड़कियों को। एसआई राजन ने दयाल सिंह का अभिवादन करके उठते हुए बोला। आप में से अंजलि और शिवानी के रिलेटिव मेरे साथ चलो और आप दोनों लड़कियां भी साथ आओ, एसआई राजन ने रूपाली और श्रुति को इशारा करते हुए कहा। सभी लोग एसआई राजन के पीछे पीछे रेलवे पुलिस की चौकी की ओर जाने लगे। अंजलि और शिवानी के माँ बाप की उदासी और चिंता उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। बाहर खड़े अन्य लड़कियों के परिजन भी उनके पीछे पीछे आने लगे। चौकी में पहुंचकर एसआई राजन ने सारी भीड़ को बाहर ही रोक दिया। सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया गया जिन्हें एसआई राजन अपने साथ लाया था। एसआई राजन ने एक कांस्टेबल को अंजलि और शिवानी के परिजनों की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा और स्वयं रूपाली और श्रुति के साथ अपने रूम में चला गया। अब बताओ, सही माजरा क्या है? राजन ने रूपाली से पूछा। क्या मतलब? रूपाली ने असमंजस से एसआई राजन की ओर देखा। मतलब ये कि क्या उन दोनों का कोई बॉयफ्रेंड भी था साथ में, जिनके साथ वो कहीं चली गई हो? राजन ने फिर से रूपाली से ही पूछा। नहीं सर, ऐसे तो कुछ भी नहीं था, वो दोनों हमारे साथ अकेले ही थी और टीटी के आने से सिर्फ 1 मिनट पहले ही वो टॉयलेट को बोलकर वहां से गई थी। रूपाली ने राजन की बात का प्रतिवाद किया। उन दोनों लड़कियों की फोटो होगी तुम्हारे पास? राजन ने दोनों लड़कियों की ओर देखते हुए पूछा। हाँ सर, अभी हमने मुरैना के स्टेशन पर सेल्फी ली थी, तो फोटो तो है उन दोनों की हमारे पास, श्रुति ने बोला। ठीक है, उन दोनों की फोटो इस नंबर पर सेंड करो, राजन ने एक नंबर उन्हें बताते हुए बोला। श्रुति फोटो सेंड करने के उपक्रम में लग गई। उन दोनों के बॉयफ्रेंड हो सकता है यहाँ साथ ना आए हो, लेकिन क्या उनके बॉयफ्रेंड है? राजन ने रूपाली से फिर पूछा। सर, शिवानी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अंजलि का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आया था, रूपाली ने श्रुति की ओर चोर निगाहें से देखते हुए कहा। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जो कुछ भी जानती हो बताओ, एसआई राजन ने रूपाली को बोला। सर, ज्यादा तो नहीं जानती, बस इतना पता है कि उसका नाम रूपेश है और वो उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में अंजलि पढ़ती है, रूपाली ने राजन को बताया। तुम सबके कॉलेज अलग अलग है क्या? राजन ने जानना चाहा। हाँ सर, हमारे कॉलेज अलग अलग हैं, श्रुति ने फोटो सेंड करने के बाद बोला। फिर तुम सब एक साथ कैसे? राजन ने फिर से पूछा।
सर, हम सभी चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और इंटर तक हमारे कॉलेज एक ही रहे थे। उसके बाद अलग अलग हुए। अब श्रुति जवाब दे रही थी। उसके बॉयफ्रेंड की फोटो है क्या तुम में से किसी के पास? राजन इस केस को एक ही नजरिए से देख रहा था। नहीं सर, उसकी फोटो तो नहीं है हमारे पास, रूपाली ने बताया। देखा तो होगा कभी उसको अंजलि के साथ? राजन ने फिर पूछा। हाँ सर, देखा तो बहुत बार है, श्रुति ने बताया। तुम कल एक काम करना, उसके बॉयफ्रेंड की फोटो किसी तरह लेकर मेरे इसी नंबर पर सेंड कर दो। हम बहुत जल्द तुम्हारी सहेलियों का पता लगा लेंगे। राजन ने दोनों लड़कियों की तरफ देखकर कहा। ठीक है सर, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कल ही उसकी फोटो भेजने की, रूपाली ने कहा। और हो सके तो उसका या उसके किसी फ्रेंड का मोबाइल नंबर भी, क्योंकि हमारा अब उससे कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही राजन ने बोला। ठीक है सर, आप उन दोनों को ढूंढ दो, हम आप जो बोलोगे वो करेगी, इस बार श्रुति ने कहा। ठीक है, तुम दोनों भी अपना नंबर मुझे दो ताकि ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकूं, ऐसा ही राजन ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। ऐसा ही राजन की ये बात सुनकर एक बार की रूपाली और श्रुति ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अपना नंबर देने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने अपना नंबर ऐसा ही राजन को दे दिया। उसके बाद राजन उन दोनों लड़कियों को कमरे से बाहर लेकर आया। तब तक अंजलि और शिवानी के माँ बाप भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे। ऐसा ही राजन ने अपने 2 हेड कांस्टेबल को बुलाया। राजेश, तुम सभी एग्जिट गेट के सीसीटीवी की फुटेज अभी जाकर चेक करो, देखो कि ये दोनों लड़कियां यहाँ से बाहर निकली है क्या, राजन ने अपने हेड कांस्टेबल को निर्देश देते हुए कहा। और तुमको मैं उन दोनों लड़कियों के फोटो भेज रहा हूँ। तुम पूरे प्लेटफॉर्म पर दुकान वालों से, फेरी वालों से और जो भी बता सके उन सबसे इन लड़कियों के बारे में पता करो कि किसी ने इन्हें इस प्लेटफॉर्म पर देखा है क्या। ये बोलकर राजन ने दोनों के मोबाइल पर अंजलि और शिवानी की फोटो भेज दी। उसके बाद राजन ने स्टेशन अधीक्षक दयाल सिंह को फ़ोन लगाया। सर, मुझे राजधानी के टीटी की लिस्ट चाहिए, उसमें कितने टीटी थे? क्या किसी और टीटी भी उन लड़कियों को देखा था क्या? ठीक है, मैं पता करके तुम्हें पूरी डिटेल भेजता हूँ, उधर से दयाल सिंह ने कहा। चौकी के उस कमरे में और बाहर अभी भी लड़कियों के परिजनों का मजमा लगा हुआ था। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बुला लेंगे, राजन ने उन सबको घर भेजना चाहा। ऐसे कैसे चले जाएं घर साहब, जब तक हमारी बच्चियां मिल नहीं जाती हम यहीं स्टेशन पर रुकेंगे। ऐसे कैसे हमारी बच्चियां गायब हो गई साहब? चलती ट्रेन में उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया, अंजलि के पापा पूरे तेज में बोल रहे थे। मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन यहाँ बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, हम तो अपने काम में लगे ही रहे। आप यकीन मानिए हम लड़कियों को ढूंढ निकालेंगे, ऐसा ही राजन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। साहब, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, हम चुपचाप इस स्टेशन पर बैठे रहेंगे, बस आप हमारी बच्चियों को जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। शिवानी के पापा की आंखों में ये बोलते बोलते आंसू आ गए। आप दिल छोटा ना कीजिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे दोनों लड़कियों को ढूंढने में, आप बेफिक्र रहिए, राजन ने एक बार फिर उन दोनों को आश्वासन दिया। ठीक है साहब, हम यहीं बाहर बैठे हैं, ये बोलकर सभी लोग चौकी से बाहर आ गए। तभी राजन के फ़ोन पर स्टेशन अधीक्षक दयाल सिंह का फ़ोन आ जाता है। राजन जी, मैं आपको राजधानी के ट्रेन सुपरिंटेंडेंट का फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, वो आपको ट्रेन के पूरे स्टाफ के बारे में जानकारी दे देगा, दयाल सिंह ने बोला। ठीक है सर, ये बोलकर राजन उस नंबर को नोट करने लगा जो उधर से दयाल सिंह जी लिखवा रहे थे। तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस के ट्रेन सुपरिंटेंडेंट का नाम था सेवा सिंह। राजन ने सेवा सिंह को फ़ोन मिलाया। कुछ देर घंटी बजने के बाद उधर से फ़ोन उठाया गया। हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से एक अलसाई सी आवाज़ आई। सर, मैं आगरा कैंट पुलिस चौकी से एसआई राजन बोल रहा हूँ। आज आपकी ट्रेन से 2 लड़कियाँ गायब हुई हैं, उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी, राजन ने अपना परिचय देते हुए बोला। उन दोनों लड़कियों को तो हमने मथुरा स्टेशन पर ही बहुत तलाश किया था,
लेकिन वो तो कहीं भी नहीं मिली थी, सेबा सिंह ने बताया। हाँ जी, उसी सिलसिले में मुझे ट्रेन के पूरे स्टाफ की जानकारी चाहिए, ताकि मैं एक बार सबसे पता कर सकूं कि उन्होंने तो उन लड़कियों को कहीं नहीं देखा है। राजन ने सेबा सिंह को बोला। अभी तो गाड़ी नई दिल्ली पहुंच चुकी है जी, लेकिन मैं आपको स्टाफ की डिटेल उनके फ़ोन नंबर के साथ आपको व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ जी। आप कर लो जी सबसे बात, बच्चे मिल जाए जी किसी भी तरह। उधर से सेबा सिंह पूरे सहयोग की मुद्रा में बात कर रहा था। ठीक है सर, भेजिए आप, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। ये बोलकर राजन ने फ़ोन काट दिया। लड़कियां इस तरह अचानक ट्रेन से कहाँ गायब हो सकती है, ये सोच सोच कर ही एसआई राजन की दिमाग भन्ना रहा था। अब देखते हैं सीसीटीवी क्या बताते हैं। लड़कियां आगरा के उनके स्टेशन से बाहर निकली भी या नहीं। अगर नहीं निकली तो हो सकता है ट्रेन में ही किसी ने उनको अपना शिकार बना लिया हो। सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। कोच अटेंडेंट से लेकर सफाई वाले, टीटी, पेंट्री मैनेजर, पेंट्री के सभी कर्मचारी, किसी न किसी को तो नज़र तो पड़ी होगी ना उन पर। कपल कुपे जिनकी प्राइवेसी के लिए दरवाजे बंद रहते हैं, उनकी यात्रियों की डिटेल पड़ेगी। आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। सब इंस्पेक्टर राजन मन ही मन इस केस पर किसी तरह से काम करना है, उसकी प्लानिंग बना चुका था। तभी हेड कांस्टेबल राजेश के कमरे में प्रवेश किया। कुछ पता चला? जनाब, सीसीटीवी में तो इस हुलिये की कोई भी लड़की नजर नहीं आई। अगर वो स्टेशन पर नहीं उतरी तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी किसी ने नहीं देखा होगा उन्हें, राजन ने चिंतित स्वर में कहा। मथुरा स्टेशन से लेकर दिल्ली तक जितने भी स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है, मुझे हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अगर ट्रेन में भी किसी ने इन लड़कियों को गायब किया गया होगा तो किसी न किसी स्टेशन पर उन्हें उतारा गया होगा। एसआई राजन ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहा। जनाब, मथुरा के बाद ट्रेन फरीदाबाद, हजरत निजामुद्दीन और फिर सीधा नई दिल्ली ही रुकती है, हेड कांस्टेबल राजेश ने बताया। ठीक है, चारों स्टेशन की फुटेज को चेक करवाओ। हर स्टेशन के अपने चौकी इंचार्ज को इस बारे में मैसेज भेजो। साथ में इन दोनों लड़कियों के फोटोग्राफ भी भेजो और उन्हें बोलो कि इस मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कल सुबह से पहले हर स्टेशन की रिपोर्ट मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा ही राजन पूरी कर्मठता से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जी जनाब, ये बोलकर हेड कांस्टेबल राजेश रूम से बाहर निकल गया। अब राजन ने सेबा सिंह को फिर से कॉल किया। जी सर, हुक्म कीजिए। उधर से सेबा सिंह की सहज मिश्रित आवाज आई। सेबा सिंह जी, मुझे ट्रेन के उन कपल कुपे की रिजर्वेशन लिस्ट चाहिए जिनके दरवाजे बंद होते हैं ट्रेन में। राजन ने अब अगला कदम भी उठा लिया था। जी भेजता हूँ अभी। और कोई सेवा हो तो बताओ। इस सेबा सिंह को मालिको। सेबा सिंह इस वक्त या तो किसी दूसरी दुनिया में था या फिर वो स्वभाव से ही मस्त मौला किस्म का इंसान था। बस अभी आप इतना ही कष्ट कीजिए सर, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको संपर्क कर लूँगा। ऐसा ही राजन ने भी सेबा सिंह को उसी ही टोन में जवाब दिया। जी अभी भेजता हूँ लिस्ट आपको। ये बोलकर सेबा सिंह ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी दूसरा कांस्टेबल भी अपनी रिपोर्ट देने के लिए राजन के रूम में आ गया, जिसे प्लेटफॉर्म पर पूछताछ की जिम्मेदारी सौंपी थी। जनाब, प्लेटफॉर्म पर तो इन लड़कियों को किसी ने नहीं देखा। मुझे भी यही लग रहा है कि प्लेटफॉर्म पर इन्हें किसी ने नहीं देखा होगा। आप एक काम करो, एक 4 से 5 लोगों की टीम लेकर जाओ और आउटर से लेकर स्टेशन के अंत तक ट्रेन की दूसरी साइड की तरफ के लोगों के पूछताछ करो। हो सकता है हमें वहां से कोई सुराग मिले। जी जनाब, ये बोलकर वो कांस्टेबल भी रूम से बाहर निकल गया। तभी दयाल सिंह का फोन भी राजन के मोबाइल पर आ गया और वो भी केस की प्रगति के बारे में पूछने लगा। राजन अब तक उठाए गए कदमों के बारे में उन्हें जानकारी देने लगा। जानकारी देने के बाद राजन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी राजन के व्हाट्सएप पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। सेबा सिंह ने अपना सेवा धर्म निभा दिया था। राजन बारीकी के साथ उस लिस्ट को देखने लगा। सभी कूपों में फैमिली थी। केवल एक कूपे में एक 45 वर्ष के अधेड़ इंसान की
रिजर्वेशन थी। राजन ने उस इंसान के नाम पर मार्क लगाया और उसके पीएन नंबर को नोट कर दिया। अब इस इंसान की पूरी रिजर्वेशन डिटेल निकालनी थी, जिसका नाम रमेश चिन्नीथला था। दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी चैनल रोजू द स्टोरी टेलर के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली भाग मैं कल ही अपलोड करूँगी। धन्यवाद।